एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर हम लोग लॉयड और गुटाने को देखते हैं जो कि आपस में अभी भी लड़ रहे हैं। वो दोनों ही अब एक दूसरे को काफी अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं। लड़ते लड़ते वो लोग तो बादलों के ऊपर तक पहुंच जाते हैं। लड़ने के बाद अब गुटाने थोड़ा सा दूर हो जाता है और अब वो लॉयड से कहता है कि तुम काफी कमाल के हो, लगता है कि अभी तक मैंने तुम्हारी पोटेंशियल अच्छे से देखी नहीं है। जिस पर लॉयड कहता है कि मुझे भी ऐसा ही लगता है, मुझे भी तुम अपनी पूरी ताकत दिखाओ। जिस पर गुटाने कहता है कि तुमसे लड़ने के लिए मेरे पास काफी सारे एडवांटेज हैं क्योंकि मेरे पास काफी सारी वैरायटी है ऑप्शंस की। ऐसा बोलने के बाद अब गुटाने अपने काफी सारे वेपन्स को बाहर निकाल लेता है लॉयड से लड़ने के लिए, जो देखकर लॉयड भी काफी एक्साइटेड हो जाता है। दूसरे सीन में हम लोग को अब शहर में एक हमला करता हुआ सुअर दिखाई देता है। जी हाँ, एक काफी ताकतवर सुअर। उससे वही बिशॉप लड़ रहा होता है जिसे बेबीलोन गार्ड कर रहा था। वो बिशॉप अपनी पावर का यूज करके उस सुअर के सर को काटने की कोशिश करता है पर उसका सर कट ही नहीं रहा होता है। तभी वहां पर एक और बिशॉप और बेबीलोन आ जाते हैं। वो भी अब हमला करते हैं और उस बिशॉप की मदद कर देते हैं, जिससे कि अब वो लोग मिलकर उस सुअर के सर को काट देते हैं। पर अभी भी वो लोग काफी डरे हुए होते हैं। उन लोग को पता है कि ये जो पिग है ये बार बार से रीजनरेट कर जाता है और अब ऐसा ही होता है। हम देखते हैं कि वो सुअर अब फिर से रीजनरेट कर जाता है। वो लोग इस सुअर को काफी बार काट चुके हैं पर बार बार ये रीजनरेट कर रहे हैं, जो देखकर वो सभी लोग वापस से रिवाइज करने लगते हैं जो कुछ भी उन लोगों ने देखा। सबसे पहली चीज, ये जो पिग है ये इमोर्टल है, यानी कि ये मर नहीं सकता। भले तुम इसके सर को कुचल लो या फिर तुम इसके दिल को तोड़ दो, ये कहीं ना कहीं से रीजनरेट करके आ ही जाएगा। और जब भी ये रीजनरेट करता है तभी और भी ताकतवर होके आ जाता है। हमें पता चलता है कि इस सुअर का नाम मेगामीट है और ये SSS रैंक का है। मेगामीट अब उन लोगों से कहने लगता है कि मेरे मास्टर को ही नहीं पता है कि आखिर मैं कौन हूँ। ये सुनकर बेबीलोन हैरान हो जाता है और सोचता है क्या इसकी मीरा को उस गुटाने ने नहीं बनाया। बेबीलोन सोच ही रहा था तभी अचानक से ये सुअर अब उसके ऊपर काफी जोर से मुक्का मार देता है, जिस वजह से बेबीलोन अब काफी सारे घरों को तोड़कर अब काफी ज्यादा पीछे जाके गिरता है और काफी घायल भी हो जाता है। मेगामीट अब फिर से बेबीलोन के पास पहुंच जाता है और उसे खत्म करने वाला होता है। ये देखकर वो बिशॉप भी बेबीलोन की मदद करने के लिए आते हैं, पर इतना काफी नहीं होता है। तभी बेबीलोन अब उस सुअर को रोकता है और कहता है कि मुझे मारने से पहले एक बात बताओ कि आखिर तुम इंसानों को इतना हेट क्यों करते हो। तो वो सुअर कहता है कि क्या तुम मेरी हिस्ट्री के बारे में जानना चाहते हो। जिस पर अब वो बिशॉप भी कहने लगते हैं कि हाँ, हम लोग बिशॉप हैं, ये हमारी जॉब है, हम खोए हुए लोगों को रास्ता दिखाते हैं। तो वो सुअर कहता है ठीक है, अगर ऐसी बात है तो देखते हैं कि तुम लोग मुझे कैसे गाइड करते हो। ऐसा बोलने के बाद वो कहता है कि सारी चीजें कुछ साल पहले शुरू हुई थी, मुझे एक अल्केमिस्ट ने बनाया था। हमें अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ओरोबोरो नाम के अल्केमिस्ट ने इस मेगामीट को बनाया है, वो भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट करके। हमें पता चलता है कि ये जो मेगामीट है इसे कितनी बार भी तुम खाओ ये तुम्हें इन्फिनिट तरीके के पोर्क देगा, यानी कि मीट देगा। इसलिए वो उस मेगामीट को काफी बार काटता है पर वो बार बार ग्रो कर जाता है, इस वजह से उसे काफी सारे फ्री के मीट मिल जाते हैं। पर मेगामीट को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता है कि उसे इतना दर्द सहन करना पड़ता है। पर अब ओरोबोरो उसे सहलाता है और कहता है कि तुम काफी कमाल के हो, तुम इस दुनिया के लोगों को भूखमरी से बचाओगे। ये सुनकर मेगामीट भी खुश हो जाता है कि वो कोई अच्छा काम कर पाएगा। वो खुश है कि सभी लोग खुश है। पर हम लोग अब देखते हैं कि कुछ समय बाद अब मेगामीट का जो मीट है वो कड़वा सा यानी कि खराब सा होने लगा। ओरोबोरो भी कहने लगता है कि ये मीट खाने लायक नहीं है। ये सुनकर मेगामीट काफी गुस्से में आ जाता है और वो ओरोबोरो के पूरे घर को ही जलाकर वहां से चला जाता है। उसके बाद अब मेगामीट काफी सारे इंसानों के पास जाता है उन्हें अपना मीट खिलाने के लिए, पर किसी को भी उसका मीट पसंद नहीं आता है। इस वजह से अब वो काफी उदास हो जाता है। उसे समझ आ गया है कि अब उसका टेस्ट खराब हो गया है। वो कहता है कि मुझे बनाया गया था खाने के लिए, पर अब मैं इतना बेकार बन चुका हूँ कि मक्खियाँ भी मेरे ऊपर नहीं आती है। मेगामीट अब कहता है कि जब मैं इतना उदास था तभी मैं अपने मास्टर से मिला। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुटाने भी अब उस मेगामीट के मीट को खाकर टेस्ट करता है। टेस्ट करके अब वो उसकी तारीफ करता है और कहता है कि ये तो काफी टेस्टी है। जिसके बाद वो उस मेगामीट से कहता है कि तुम्हारी इस ताकत का यूज इंसानों के फायदों के लिए नहीं करना चाहिए तुम्हें। ये एक वेपन है, तुम्हें उन लोगों के खिलाफ इसे यूज करना चाहिए जिन लोगों ने तुम्हें लाइफ स्टॉक की तरह ट्रीट किया। क्या तुम उन घमंडी लोगों को ऐसे ही जाने दोगे। वहीं पर अब मेगामीट अब गुटाने की बातों में फंस जाता है और इसी तरीके से वो बुरा बन गया है। वहीं पर ये सब कुछ अब सुनने के बाद वो बिशॉप भी अब मेरी तरह ही सोचने लगते हैं कि आखिर ये सब क्या देखना पड़ रहा है। इसके बाद वो मीट कहने लगता है कि मैं अब उन लोगों से बदला लेने वाला हूँ जिन लोगों ने कहा कि मैं टेस्टी नहीं हूँ। ये सुनकर अब बेबीलोन अब उसे कहने लगता है कि मेरी भी लाइफ बिल्कुल तुम्हारी तरह है। पहले के समय
पर मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगले ही क्षण में मर जाऊंगा। मुझे जंगलों में खाने के लिए भटकना पड़ता था, ना ही मेरे पास पैसा था जिससे कि मैं कुछ खरीद पाऊं। मुझे खाना बनाने का काफी शौक था, पर मेरे पास उस समय पर इंग्रेडिएंट नहीं था। अगर तुम मुझे उस समय पर मिले होते तो मैं तुम्हें गले लगा लेता। ये सुनकर वो मीट थोड़ा सा खुश हो जाता है, पर वो अपने आप को कंट्रोल करके बेबीलोन से कहता है कि बेवकूफ मत बनो, तुम बस ऐसा इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम्हें नहीं पता है कि मैं कितना बुरा टेस्ट करता हूँ। जो सुनकर बेबीलोन अब उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मेरा वादा है कि मैं तुम्हें सबसे टेस्टी खाने में बदल दूंगा जिसे पूरी दुनिया खाकर प्यार करेगी। तो वह मीट भी मान जाता है, जिसके बाद वो लोग अब रेस्टोरेंट में आ जाते हैं खाना बनाने के लिए। वहीं वो दोनों बिशॉप्स मेरी तरह फिर से काफी कंफ्यूज होते हैं। वो सोचते हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है। वो लोग अब उसी मेगा मीट के मीट को देखकर कहते हैं कि इसके अंदर से तो एकदम पर्पल सा ऑरा निकल रहा है, आखिर इसे टेस्टी कैसे बनाया जा सकता है। वो लोग इसलिए भी डर रहे हैं क्योंकि जो भी खाना बनेगा सबसे पहले उन्हीं लोगों को टेस्ट करना पड़ेगा। मेगा मीट भी अब अपने मन में बेबीलोन से कहता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या सोच रहे हो, पर तुम्हें काफी जल्द पता चल जाएगा कि मेरा मीट बिल्कुल बकवास है, उसे पकाया नहीं जा सकता है। वहीं पर हम देखते हैं कि वो मीट काफी ज्यादा हार्ड होता है, इसलिए बेबीलोन अब उसे एकदम अलग ही अप्रोच से ट्रीट करता है। वो बस अब उस मीट को सहलाता है और वो मीट अब सॉफ्ट भी हो जाता है। वो मीट अब बेबीलोन से इतना खुश हो जाता है कि वो खुद उछल कर बाकी के इंग्रेडिएंट्स से जाकर मिक्स हो जाता है और बनने के लिए तैयार भी हो जाता है, जो देखकर सभी काफी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो रहा है। जिसके बाद बेबीलोन अब उस मीट को तलने वाला होता है। ये देखकर मेगा मीट फिर से सोचने लगता है कि मुझे नहीं पता कि तुमने आखिर मेरे मीट को सॉफ्ट कैसे किया, पर कोई बात नहीं, पर इससे आगे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। पास्ट में एक शेफ ने भी मुझे इसी तरीके से तलने की कोशिश करी थी, पर इसकी स्मेल इतनी ज्यादा बेकार थी कि पूरा रेस्टोरेंट ही बुरी स्मेल से भर गया। पर हम लोग अब देखते हैं कि बेबीलोन जिस मीट को पकाता है वो तो बिल्कुल फ्रेश तरीके से बन जाता है और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आती है। ये देखकर फिर से सभी काफी हैरान हो जाती है। जिसके बाद वो बिशॉप्स को अभी इस डिश को ट्राई करना है। उन लोग को ये दिखने में काफी टेस्टी लग रहा होता है, पर वो लोग काफी नर्वस भी है। उन्हें नहीं पता कि आखिरकार इसे खाकर उनका पेट कितने दिन तक खराब रहेगा। मेगा मीट भी अब उन लोगों से कहने लगता है कि अगर तुम लोग इस मीट को बिना उल्टी करे हुए खा लोगे तो मैं इंसानों के ऊपर अपना बदला नहीं लूंगा। तो वो लोग भी अब उसे ट्राई करने वाले होते हैं। वो लोग अब सोचते हैं कि वो लोग बस इस मीट को ऐसे ही निगल लेंगे। वो लोग काफी डरे हुए होते हैं, पर बेबीलोन उनसे कहता है कि डरो मत, इन्हें चबा चबा कर आराम से खाओ। तो वो लोग भी अब ऐसे करते हैं। वो लोग अब उस मीट को चबा चबा कर खाते हैं और उन्हें ये मीट इतना ज्यादा टेस्टी लगता है कि वो लोग तो अब अपने बचपन के दिनों को याद करने लगते हैं, जहाँ पर वो चीजों को एंजॉय किया करते थे। वो लोग अब इसे खाकर कहते हैं कि ये तो काफी टेस्टी है। ये देखकर मेगा मीट भी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम झूठ बोल रही हो। जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, ये सही में काफी टेस्टी है। ये सुनकर मेगा मीट फिर से हैरान हो जाता है और वो बेबीलोन से कहता है कि आखिर तुमने ये क्या किया। तो बेबीलोन कहता है कुछ नहीं, जब मैं इस मीट को बनाने वाला था तब मैंने इसके ऊपर डिवाइन सोर्सरी का यूज करके इसे ठीक कर दिया था। ये सुनकर वो बिशॉप्स भी काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी डिवाइन सोर्सरी तो काफी कमाल की है। तो बेबीलोन कहता है कि इतनी भी कमाल की नहीं है, मैंने तो बस हल्की सी लाइट यूज करी। इससे मेगा मीट ये पता चलता है कि तुम एक अच्छे पर्सन हो। तुमने अपनी एग्जिस्टेंस को सभी लोगों के लिए डेडिकेट कर दिया, पर उदास रहने की वजह से तुम्हारा टेस्ट और भी ज्यादा बुरा होता गया। मेरे हल्के से डिवाइन सोर्सरी से ही ये काफी टेस्टी बन गया। इससे पता चलता है कि तुम काफी दयालु हो और काफी सॉफ्ट हो। तुम्हें जैसा जीना है तुम वैसे जी सकते हो, पर इस बात को याद रखो कि इंसान तुमसे प्यार करते हैं। हम देखते हैं कि इस खाने की स्मेल को तो सभी इंसान भी सूंघ लेते हैं, जिसे देखकर बेबीलोन अब उन सभी को इन्वाइट कर लेता है और अब उन सभी लोगों को ही वो मीट काफी पसंद आता है, जो देखकर मेगा मीट काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद अब सभी खाना खाकर चले जाते हैं। वहीं पर अब वही बिशॉप तो अब थोड़ा सा ईवल सा हो जाता है। वो कहता है कि मैं इस मीट को यूज करके सभी लोगों की भूख मरी को ठीक कर दूंगा। ऐसे बोलकर वो बेबीलोन से कहने लगता है कि इस सुअर का ख्याल मुझे रखने दो। तो अभी अचानक से मेगा मीट अब वहां पर आ जाता है। वो अब बेबीलोन से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे प्यूरिफाई कर दो, यानी कि खत्म कर दो। जो देखकर वो बिशॉप काफी हैरान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम रीजनेट इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम गुस्सा और हेट्रेड है तुम्हारे अंदर। अगर तुम्हें प्यूरिफाई कर देंगे तो तुम एक नॉर्मल से पिग बन जाओगे, तुम रीजनेट नहीं करोगे। तो मेगा मीट कहता है कि हाँ मुझे पता है, मेरे अंदर इन्फिनिट रहने की शक्ति नहीं रहेगी, मुझे बस एक ही बारी में खाया जाएगा, पर मैं यही चाहता हूँ कि लोग मुझे खाएं जब मैं काफी टेस्टी लगूं उन्हें। इसलिए बेबीलोन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे पका कर खाओ। तो बेबीलोन भी मान जाता है और अब वो उसे प्यूरिफाई करने लगता है। प्यूरिफाई होने से पहले मेगा मीट अपने मास्टर यानी कि गुटाने को याद करता है और साथ में ओरोबोरो को भी याद करता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो, पर मैं दूसरों की भलाई के लिए ही जीना चाहता हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं इस दुनिया की भूखमरी को ठीक
ठीक नहीं कर पाऊंगा, पर मैं अब उस एक लौते बंदे का खाना बनूंगा जो कि मुझे दिल से समझता है, यानी कि बेबीलोन। हम अब देखते हैं कि अब उस मेगा मीट के ऊपर से जितनी भी बुराई थी वो हट जाती है और अब वो नॉर्मल सा पिग बन जाता है और जाकर सीधा आग में अपने आप को पकाने के लिए कूदने वाला होता है। पर तभी बेबीलोन इमोशनल होकर उसे रोक लेता है और कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं खा पाऊंगा, तुम मेरे साथ रहोगे। अगले सीन में हमें बिशॉप, एनास्टेसिया और सिल्फा की लड़ाई दिखाई जाती है। सिल्फा, जिसके पास तलवार नहीं है, वो तो बस कैंडल वाली स्टिक से लड़ रही थी, पर फिर भी वो एनास्टेसिया को काफी अच्छी टक्कर दे रही थी, जबकि एनास्टेसिया डिवाइन सोर्सरी यूज कर रही है। एनास्टेसिया अब सिल्फा से इंप्रेस होकर कहती है कि तुम तो काफी कमाल की हो, जिसके बाद सिल्फा कहती है कि मैं बस कंफर्म करने के लिए पूछ रही हूँ, क्या तुम वो मिस्टीरियस पोस्टर हो जिसको हम ढूंढ रहे हैं? तो वो कहती है कि नहीं, वो तो मेरे मास्टर हैं, मेरे मास्टर तो मुझसे भी ज्यादा आगे हैं। जो सुनकर सिल्फा कहती है कि तुम एक बिशॉप होने के बाद भी तुम्हारी तलवारबाजी काफी कमाल की है, तुम अपने मास्टर के बारे में काफी तारीफ कर रही हो, मैं उनके बारे में काफी क्यूरियस हो रही हूँ। जिस पर एनास्टेसिया कहती है कि तुम्हारे बारे में भी मैं यही कह सकती हूँ, जब तुम ए रैंक की एडवेंचरर बनी तभी तुमने गिल्ड को छोड़ दिया, आखिर तुमने मेड बनना क्यों चुना? जिस पर सिल्फा अब शर्मा जाती है। वो कहती है कि मैंने एडवेंचरिंग करना इसलिए छोड़ा क्योंकि मुझे कोई मिल गया था। सिल्फा यहाँ पर लॉयड की बात कर रही है, वहीं पर एनास्टेसिया अब कहने लगती है कि इसका मतलब है कि हम दोनों ही नहीं हार सकते हैं, क्योंकि हम दोनों ही अपने मास्टर को सर्व करते हैं। ऐसा बोलने के बाद अब एनास्टेसिया अब काफी ज्यादा पावरफुल डिवाइन सोर्सरी यूज करने लगती है। एक ही बारी में सिल्फा को अब काफी सारी शेडो से लड़ना पड़ रहा होता है। इतने सारे हमलों को वो एक ही बारी में नहीं रोक पाती है और हम हमले कुछ उसे भी लग जाते हैं, जिस वजह से उसके थोड़े कपड़े भी फट जाते हैं। पता नहीं हमेशा सिल्फा के कपड़े क्यों फटते रहते हैं। पर हम लोग अब देखते हैं कि सिल्फा ने अपने पास एक नेकलेस जैसी चीज को रखा हुआ था। वो अब उसी ही चीज को यूज करके काफी ज्यादा पावरफुल सी हो जाती है और अब वो काफी ज्यादा अच्छे से लड़ने भी लगती है, जो देखकर एनास्टेसिया भी काफी इंप्रेस हो जाती है। वो अब कहने लगती है कि सिल्फा, तुम काफी ज्यादा कमाल की हो, तुम अपने मास्टर को काफी खूबसूरत तरीके से सर्व करती हो, पर मैं अगली हूँ, मैं बेकार हूँ। हमें एनास्टेसिया को थोड़ा बहुत पास भी दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो काफी ज्यादा गरीब है और काफी भूखी भी है। एनास्टेसिया अब याद करने लगती है कि उसके मास्टर यानी कि गुटाने ने कहा था कि मैं तुम्हें हेट नहीं करता हूँ, अगर तुम अभी भी वापस जाना चाहती हो तो यही तुम्हारा मौका है। पर अब एनास्टेसिया ने डिसाइड कर लिया है कि वो पीछे नहीं हटेगी। वो कहती है कि मास्टर गुटाने, मैं आपकी ही साइड रहूंगी, भले आप ऐसा नहीं चाहते हो। ऐसा बोलने के बाद वो सिल्फा को खत्म करने के लिए चली जाती है। पर तभी हम लोग अब देखते हैं कि सिल्फा अब जैसे उस नेकलेस वाली चीज को यूज करती है, वो भी अब डिवाइन सोर्सरी की तलवार बना पाती है। ऐसा होगा एनास्टेसिया को इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था और अब सिल्फा उसके ऊपर हमला करके उसे काफी ज्यादा घायल कर देती है। इतना ज्यादा घायल कि अब एनास्टेसिया हिल भी नहीं पा रही होती है और अब वो लोग वापस से चर्च में आकर गिरते हैं। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि डिवाइन सोर्सरी यूज करने की वजह से सिल्फा काफी थक चुकी है। दूसरी तरफ एनास्टेसिया काफी शौक है, वो सिल्फा से कहने लगती है कि आखिर तुमने मुझे मारा क्यों नहीं? वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम भी डिवाइन सोर्सरी यूज कर सकती हो। जिस पर सिल्फा कहती है कि ये तो मेरे मास्टर की तरफ से एक गिफ्ट है। हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉर्ड ने सिल्फा को यही ग्लास वाली बॉल दी थी और कहा था कि इसका यूज करके तुम डिवाइन सोर्सरी यूज कर पाओगी। ये सुनकर सिल्फा नर्वस हो जाती है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं इसे अच्छे से यूज कर पाऊंगी या फिर नहीं। जिस पर लॉर्ड कहता है कि मुझे पता है कि तुम इसके बिना भी सही रहोगी, पर अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो इसे यूज कर लेना। ऐसा बोलकर लॉर्ड वहाँ से जाने लगता है, पर तभी सिल्फा उसे रोकती है और कहती है कि ये देने के लिए काफी ज्यादा शुक्रिया। सीना वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर सिल्फा अब एनास्टेसिया से कहने लगती है कि मेरे मास्टर काफी समझदार, कमाल के हैं और क्यूट भी हैं। जब भी मैं उन्हें डांटती हूँ तब वो काफी कमाल का चेहरा बनाते हैं। मुझे पता है कि वो मुझसे काफी सारे सीक्रेट्स छुपाते हैं, पर मैं उस समय का वेट करूंगी जब वो उन सीक्रेट्स को मेरे साथ शेयर करेंगे। ऐसा बोलकर सिल्फा खड़ी होने की कोशिश करती है, पर वो खड़ी नहीं हो पा रही होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा थक चुकी है। वहीं पर अब सिल्फा की सारी बातें सुनने के बाद एनास्टेसिया कहने लगती है कि मेरे अंदर तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है अपने मास्टर को डांटने की, इवन दो मुझे लगता है कि वो ये चाहते हैं कि कोई उन्हें रोके, पर मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ। मेरी आवाज मेरे मास्टर तक नहीं पहुँचेगी। उस दिन से उनका दिल बंद हो चुका है, मैं बस उन्हें सर्व कर सकती हूँ। ऐसा बोलकर अब एनास्टेसिया रोने लगती है। वहीं ये सारी बातें सुनकर सिल्फा कहती है कि मैं तो बस एक मेड हूँ, इसलिए मैं किसी को जज नहीं कर सकती हूँ, पर मैं ये होप करती हूँ कि तुम्हारा मास्टर आवाज सुने। मैं बस ये होप करती हूँ कि इस बैटल के अंत तक तुम्हारे मास्टर के पास किसी की आवाज पहुँचे। दूसरी तरफ हम लोग को सारिया और ईशा को दिखाया जाता है, जो कि शीरो के ऊपर बैठकर यहीं आ रहे थे। ऑलराइट, अब ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। आई नो कि ये एपिसोड काफी ज्यादा छोटा था, पर अब कुछ कर नहीं सकते हैं। इस एपिसोड में हम लोग को लॉयड और गुटानी की लड़ाई नहीं दिखाई गई है, हमें बाकी के लोगों की लड़ाई दिखाई गई है और मुझे लगता है कि कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहेगा। तो आई होप कि तुम लोग समझोगे कि ये एपिसोड छोटा क्यों है, क्योंकि इस एपिसोड में दिखाने लायक कुछ इतना था नहीं।
होप करते हैं कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर ज्यादा कुछ हो जिससे कि तुम लोग को एक्स्ट्रा कंटेंट देखने को मिलेगा एंड मुझे भी मजा आएगा। तो या इस वीडियो के लिए हम लोग इतना रखते हैं। अगर तुम लोग को ये वीडियो पसंद नहीं हो तो तुम लोग बस इस वीडियो के ऊपर एक छोटा सा लाइक कर जाना एंड तुम लोग को क्या बेस्ट लगा वो कमेंट सेक्शन में बता देना। तो अब मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।